नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुराग पांडे और अभी हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं जो कि बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री भी हैं। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उपचुनाव का माहौल बना हुआ है इमामगंज में। अभी जीतन राम मांझी की बहू रानी जो दीपा मांझी जी है वो यहाँ से खड़ी हुई हैं। सबसे पहला सवाल जो इमामगंज की जनता के मन में कौन रहा है कि एनडीए और खासकर बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ हमेशा मुखर होकर बोलती रही है, और जीतन राम मांझी जी के जब खुद अपनी बहू रानी को देते हैं टिकट तब आप लोग मौन रह जाते हैं, ऐसा क्यों है सर? ये चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लड़ रही है। बिहार में 4 स्थानों पर बाई इलेक्शन हो रहा है और सभी दलों का सीट अपना अपना है। जाकर गया जिले में बेला जनता दल यू, इमामगंज हम पार्टी सिटिंग सीट उनका है और भारतीय जनता पार्टी तरारी रामगढ़ में लड़ रहे हैं। जाकर तो एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही है जाकर नंबर 1, और लोकतंत्र में सबको अधिकार चुनाव लड़ने का जाकर के कहीं रोक नहीं जाकर। लेकिन तेज प्रताप यादव क्या कर रहे हैं बिहार ने देखा है। तेजस्वी यादव ने बिहार में क्या, लालू यादव ने क्या किया, पूरी बिहार ने देखा है। उनको बोलने का अधिकार नहीं। नंबर 1 हमारा एजेंडा विकास है, डेवलपमेंट। और आज बिहार में जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसी जगह जब मैं बैठा हुआ हूँ, मैं आज से लगभग 35 साल पहले भी आया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हुआ करता था। क्या हालात था, एकदम सन्नाटा सा जाता था शाम में 5 बजे के बाद जाकर। आज लगता है कि हम लोग पटना में आए हुए जाकर, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ जाकर। और 2005 के पहले क्या था, जो लोग इन बातों की चर्चा कर रहे हैं, क्या था बिहार में? जंगल राज था, अंधेरे का बिहार था। सुन लीजिए मेरी बात को, आप सवाल कीजिए जब जवाब देंगे। और गड्ढे का बिहार था, डुमरिया जाना गया से और पटना जाना बराबर था। मैं पथ निर्माण मंत्री बना और बनने के बाद मेरे कलम से और 165 किलोमीटर लंबा 365 करोड़ का लागत से सड़क बनाया हमने। डुमरिया, इमामगंज, बाके बाजार, मथुरापुर, करमाइन, गुरुआ, गुरारू, टिकारी, मऊ, कुर्था, किंजर और रानी तलाव तक। आपके कलम से एक चीज छूट गया सर, केवलडी, पथरा, हिरन जो बहिष्कार कर रहे हैं, आपके कलम से हो जाना चाहिए था। जो हमने काम किया मैं बता रहा हूँ, हो सकता छूट गया होगा, कोई पूरा किया जाएगा। तो छूट गया है, आगे के एजेंडे में पूरा हम करें यार। सड़क बनने से कितना आराम लोगों को हो गया। आज बिजली मिल रहा है यहाँ 24 घंटा लोगों को। आप पूछ लीजिए यहाँ के लोगों से, आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आज से लालू के राज में कई घंटा बिजली रहती थी बताइए आप लोग? बिजली बहुत अच्छा है, 5 घंटा। सुन लीजिए, आज बिजली हम 18 से 20 घंटा दे रहे हैं, 22 घंटा सड़क। और आज शांति कानून का राज है, रात में लोग चल रहे हैं जाकर के। तो जनता डेवलपमेंट चाहती जाकर के है। हमारा एजेंडा विकास है। एनडीए के प्रत्याशी जो खड़ी हैं जाकर के, वो कोई व्यक्तिगत नहीं जाकर खड़ी हैं, एक एनडीए को उम्मीदवार जाकर के हैं। पूरे पार्टी के लोग, हम पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, भारतीय जदयू, 5 दल, 4 सीट पर हम लगे हुए हैं और 4 सीट पर भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल सीधा सा था कि परिवारवाद पे हम आपसे पूछ रहे थे, लेकिन आप विकास पे बात करने लगे। अच्छी बात है, विकास आपने बहुत अच्छा किया। 2005 के पहले क्या हालात थे इमामगंज के, हमसे भी छुपा हुआ नहीं है। आपने बहुत अच्छा विकास किया, कुछ छूटा है, शायद आगे चल के आप कीजिएगा। लेकिन परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी हमेशा मुखर होकर के बोलती थी, लालू यादव के खिलाफ बोलती थी, अखिलेश यादव के खिलाफ बोलती थी। लेकिन आज मांझी जी अपने आगे बेटे को मंत्री बनाते हैं, फिर अपनी बहू को टिकट देते हैं। क्या इमामगंज में लोकल उम्मीदवार कोई नहीं था? ये उनके पार्टी का मामला है, हम पार्टी का था विषय जाकर के। और दीपा मांझी जिला पार्षद रह चुके हैं, जनता के लंबे समय से राजनीति में रह चुकी जाकर के, पूरा उनका परिवार राजनीति में जाकर के। परिवारवाद का मतलब ये हुआ उठा कर बैठा देना। जिस तरह लालू यादव ने तेजस्वी यादव को योगदान बिहार में था, सीधे लालू जी ला बैठा दिया राबड़ी देवी को। राबड़ी देवी का योगदान बिहार में था बताइए आप लोग? और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बना दिया है ना। कल जानती भी नहीं, दस्तखत भी नहीं कर पाती थी जाकर, और तेजस्वी यादव बन गए, उनका योगदान नहीं था। लेकिन जो राजनीतिक नेता जो भी हो बिहार में, देश में, इसी दल में, यदि उनका योगदान राजनीति में है, उनको अधिकार है आने का जाकर। हम परिवारवाद का मतलब यह हुआ कि रात को उठा के ला बिठा दिया चेयर पर जाकर। जो लगे हुए संघर्ष में, इसी का बेटा हो राजनीति में लगा हुआ। हमारा अपना मानना है, हमारा ही परिभाषा भाजपा का है।
तो जो राजनीति में लोग लगे हुए हैं उनको अधिकार है, तो जो लगे हुए नहीं हैं, एक बार राता एकदम बिठा दिया गया आपको चेयर पर, उसका विरोध हम कर रहे थे जाकर। अभी लोकसभा के चुनाव में आपकी हार हुई औरंगाबाद लोकसभा से, जो कि इमामगंज विधानसभा औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो क्या कहीं डर ऐसा तो नहीं बना हुआ है कि अगर लोकसभा में हारे हैं तो इस बार फिर से हम लूज कर जाएंगे यहाँ से? कोई डर नहीं, लोकतंत्र है, जनता के फैसले का हम सम्मान करते जाकर के। इस यहाँ की जनता ने सुशील बाबू को लगभग क्या बार जिताया? आत्ममंथन तो किए होंगे सर? 3 बार जिताया लोगों ने। समय बदलता रहता जाकर के, उस समय एक साथ नहीं रहता जाकर के। हम यही कहेंगे जाकर के, सुशील जी को यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया, 3 बार दिया जाकर, लगातार सांसद रहे जाकर के। ठीक है, जनता का फैसला बदल गया है, हम सम्मान करते हैं जाकर के। तो लोकतंत्र में बदलता रहता है। अभी आपके सामने पहले तो आरजेडी से डायरेक्ट सीधे सीधे फाइट होती थी, लेकिन अभी जन सुराज का भी हवा बहुत तेजी से बढ़ रहा है इमामगंज विधानसभा। कहीं ऐसा नहीं जाकर के, हम जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन संगठन हमारा भाजपा का आज से नहीं है, उस समय से। आपका भी मदद किए प्रशांत किशोर जी, अब अपना पार्टी बना के आए हैं। देखिए, पार्टी रोज बन रहा है, अखबार में पढ़ रहे हैं, कई पार्टियां बन गई, 1 हफ्ते के अंदर बन गई जाकर, आगे बनेगा। इतना पार्टी का दुकान बंद भी होगा जाकर के, तो परीक्षा हो जाएगी जाकर। जनता विकास चाहती है, और प्रशांत किशोर जी का क्या योगदान बिहार में है? वो बिहार के अभी नया नया पार्टी बनाया, अब सरकार में आएंगे तब तो योगदान। पार्टी बनाने का मतलब अधिकार सबको है, लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर का क्या योगदान है? अभी प्रेम कुमार राजनीति में आए, हम लाठी खाए, जेल गए, आंदोलन किए, यहाँ के लोगों के लिए हत्या, फौरन जब ऑर्डर, बिजली नहीं थी, लड़ते धरना करते थे, इमरजेंसी लगा, जेल गए। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, लाखों लोग गए, तो संघर्ष राजनीति में है। प्रशांत किशोर जी का क्या योगदान है बिहार की राजनीति में, जानना चाहते? क्या कहीं पर बिहार की जनता के लिए कहीं पर गए, कुछ किया उन्होंने जाकर के? पार्टी बना ली, वादा कर रहे हैं। वैसे कितने दल वादा किए, गए भी जाकर के। जनता एकदम समझदार जाकर के है, इन सबों के जाल में फंसने वाली नहीं है। जनता आजमा चुकी है बिहार में, आरजेडी को आजमाई है बिहार में जाकर, अन्य दलों को देखा, कांग्रेस पार्टी को देखा लोगों ने, और भाजपा को जब मौका दिया हमको, हम बिहार को बदल दिया है गारंटी के साथ। जाकर बिहार बदल रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। जी, अभी इसी के बगल में डोभी, और वहाँ पर 1760 एकड़ में अमृतसर, गया, कोलकाता कॉरिडोर आ रहा है जाकर के। वही सवाल पे आ रहे थे कि जीतन राम मांझी जी जब जीते गया संसदीय क्षेत्र से, तो वहाँ के लिए कॉरिडोर पास हो गया। आप डोभी का जो बात कर रहे हैं उनके बाद आया। 3 साल पहले पास हुआ है। मतलब इसमें मांझी जी का कोई मतलब नहीं? इसलिए बता, सच्चाई नहीं बता मैं आपको, हमारा सच्चाई बोलना मेरा काम है। वो जो गम्हरिया में जो 1760 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्वीकृत हुआ है, आज नहीं हुआ है। अभी मैगजीन देते हैं 12 जगह हुआ, सुन लीजिए। देश में 12 स्थानों पर मेक इन इंडिया के तहत माननीय मोदी जी ने 3 साल पहले प्रपोजल दिया था, वो पहले का मामला है। और जो कॉरिडोर अभी जो आया है जाकर के, अभी आया है लोकसभा चुनाव के बाद जाकर के। और जब मोदी जी आए थे 14 में, हम याद करा देते हैं आपको, 14 माननीय मोदी सरकार जब आई थी, तो 12 शहरों को चयन किया गया था हृदय योजना में, उसमें गया को शामिल बिहार में किया गया था। अक्षयवट, ब्रह्म सरोवर, बैतरणी, सीताकुंड, बोधगया, देख लीजिए। नहीं, वो तो देखते हैं, तो विकास हुआ है उसमें। तो मोदी जी का एजेंडा, और जो कॉरिडोर जो है जाकर के, मोदी जी ऐलान किया था कि देश में जहाँ जहाँ भी सनातन धर्म का धर्मस्थल है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उज्जैन, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, सब उसमें गया का भी नंबर था। तो समझिए कि मोदी जी का, भाजपा का एजेंडा हमारा है आने वाले समय में काशी विश्वनाथ देखा आपने। अब हमारा एजेंडा है क्या भाई? मथुरा में, अयोध्या तो अब बाकी है, मथुरा काशी, तो हम उस पर चल रहे हैं। इसी पे हम सवाल दिया, जैसे आपने काशी का नाम लिया, गया का नाम लिया, लेकिन इमामगंज में क्या हुआ? जैसे आप भाजपा के नाम पे वोट मांगने आए इमामगंज में, हम एक पत्रकार से पहले एक वोटर भी इमामगंज विधानसभा, तो आप जब जीतन राम मांझी के लिए यहाँ वोट मांगने आए भाजपा के लिए, तो भाजपा का ना यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री है, ना भाजपा का इमामगंज विधानसभा से यहाँ पर कोई विधायक भी नहीं है। मांझी जी हम पार्टी से, तो भाजपा के नाम हम पे वोट क्यों दे मांझी जी को? जनता को एक कन्विंस कर रहे हैं। वोट भाजपा का नहीं है, एनडीए प्रत्याशी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी दीपा कुमारी जी हैं, मांझी जी हैं, उनके लिए मैं आया हूँ। भाजपा के लोग तरारी में लड़ रहे हैं, सुशील पांडे वहाँ लड़ रहे हैं, अशोक सिंह रामगढ़ में लड़ रहे हैं, तो जहाँ भाजपा वहाँ भाजपा के लिए मांग रहे हैं।
जदयू बेला में लड़ रहे, मनोरमा देवी वहाँ के लिए मांग रहे हैं। तो एनडीए के प्रत्याशी जहाँ कहीं भी हो, हम पांचों दल के नेता कार्यकर्ता मिलकर सबके लिए हम लोग प्रयास जहाँ करेंगे। जहाँ बीजेपी के विधायक रहे हैं वहाँ खूब विकास हुआ है, हम मानते हैं, आपके बात से सहमत है, खूब विकास हुआ है। लेकिन इमामगंज में तो अभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, नक्सल प्रभावित क्षेत्र अभी भी बोलते हैं। जीतन राम मांझी जी का भी बयान सुनिएगा, कितना बार बोले कि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इमामगंज आता है। तो ना उस टाइम सुधार हुआ ना अभी सुधार हुआ, तो आगे क्या गारंटी है कि 6 महीना में इमामगंज को फिर से बढ़िया बना देंगे? मैं पहला व्यक्ति सामने बात कर रहा हूँ जाकर, इस क्षेत्र से बड़ा संबंध आज से नहीं जाकर। मैं राजनीति में जब आया था 74 में जेपी आंदोलन में, और 75 में जेल हम गए जाकर, और 75 में मैं जेल गया इमरजेंसी में। जेल से बाहर लौट करके आए 77 में, जनता पार्टी की सरकार बनी, और उस समय उपेंद्र नाथ वर्मा जो खड़े थे, हम लोग प्रचार में आए थे बता रहे हैं। तो हम लोग शुरू से, और जब सरकार बनी यहाँ पर एनडीए का, आज की बातें कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जाकर के आपको हम 2005 बिहार परिवर्तन हुआ, और यहाँ का सड़क मैं 8 बना पथरीमान मंत्री बना, अब 5 पीएचडी मिश्रा बने थे, 8 पथरीमान में तो लगा गया जिला का विकास। हमने क्या किया, पहला चुनाव डुबरोरी, हम जहाँ आते थे जाकर, मैं शूटर से आते थे, क्या माहौल समझ आता था। नहीं, गया में हम 2009 से रहे हैं सर, हम पढ़ाई के, आपका विकास हम देखे हैं आंखों से कि कितना विकास हुआ है। हमने पहला काम क्या, सब लोग सुन लीजिए, गया रजौली मार्ग, फतेहपुर से रजौली जाते उनको पहुँच जाते हम लोग हैं, इतना गड्ढा हुआ करता था, हमने बनवाया। 105 करोड़ का लागत से उसको बनवाया। गया दाऊद नगर, मैं कोच के बाद उसास देवरा पड़ता था, क्या गड्ढा हुआ करता था। तो गया से दाऊद नगर, गया से हम फतुआ, गया से रजौली, और डुमरिया से रानी तालाब जाकर। उस समय सरकार हमारी यहाँ पर विधायक हमारे नहीं हुआ करते थे, उसके बाद भी हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमने विकास उदाहरण दे रहे हैं। और इमामगंज में तो सुलभ शौचालय भी नहीं बना। सुन लिया, अभी वाराणसी से कोलकाता हाईवे जा रहा है जाकर के, जानते, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा जाकर के। और जो यात्रा होता है 12 से 12 घंटा लगता है, वो यात्रा 7 घंटे में होगा जाकर। अभी हम एनओ से देना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अध्ययन कर रहे हैं जाकर। तो आने वाले समय में इमामगंज का विकास हुआ है और आगे भी होगा जाकर के, हम दावे करते हैं। डिग्री कॉलेज नहीं है सर, यहाँ सुलभ शौचालय है, नहीं है सर। आप चले जाइए रानीगंज का रोड का खास तो पैदल चलना मुश्किल है सर, और फिर जाकर जीतन राम मांझी को जनता क्यों वोट दे? मैं सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कुछ कमियां है, जरूरत है, आगे काम होगा। हम गारंटी देते इस बात का, जिन बातों को गिनाया आपने है, सारा काम पूरा कराना। समय 1 साल मेरे पास अभी है, 5 में चुनाव होने जा रहा है, फिर चुनाव के मैदान में हमको आना है जाकर। हम 5 के पहले जो कमियां को पूरा करने का काम करेंगे। जनता दवा, चूंकि हम लोग को आखिर मांझी जी को दिया ना भाई, लोगों ने काम के आधार पर दिया जा करके है। तो और केंद्र में मंत्री आज की तारीख में जा करके है, मोदी जी ने बनाया उनको जाकर, विश्वास तो दुनिया चल रही है। 2025 के पहले जो जरूरतें हैं उसको हम एनडीए सरकार पूरा करने का काम करेगी। केंद्र में हम हैं, बिहार में हम हैं, करेंगे पूरा जाकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।